हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स। तो पूरे हफ्ते के अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में जो है सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया है और संजीव कुमार को जो है एएआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 25 मार्च 2021 को जो है ब्यूरोक्रेटिक फेरबदल के एक हिस्से के रूप में जो है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनके यूएआईएआई के सीईओ के रूप में जो है सौरभ गर्ग की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और तभी संजीव कुमार को जो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एएआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सौरभ गर्ग जो है उन्होंने यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में अजय भूषण पांडे की जगह लेंगे और सौरभ गर्ग जो है 1991 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी अपने कैडर राज्य ओडिशा में सेवारत थे। उन्हें अतिरिक्त सचिव के रैंक और उस पे जो है रैंक और पे पर जो है नियुक्त किया गया है। और अभी संजीव कुमार जो है महाराष्ट्र कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी थे जिनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें अभी अतिरिक्त सचिव के रैंक और पे पर नियुक्त किया जाता है। उन्होंने जो है वो पद संभाला है जो कि अनुज अग्रवाल ने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अनुज अग्रवाल की नियुक्ति से पहले जो है अरविंद सिंह ने एएआई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है आरटीआर के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र एशियाई बन गए हैं। तो राजाजी टाइगर रिजर्व यानी कि आरटीआर के रेंजर महेंद्र गिरी को जो है आरटीआर और उसके आसपास मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के प्रयासों और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से आरटीआर एक ट्रिगर ट्रांसलोकेशन एक्सरसाइज में उनकी भूमिका के लिए जो है एशिया के एकमात्र ऐसे रेंजर बन गए हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित न्यू अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज WCPA द्वारा दुनिया भर के 10 पेशेवरों के लिए जो है इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2020 में जो है इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एलाइज के सहयोग से IUCN और WCPA द्वारा बनाया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है एनटीपीसी को जो है 11वें CII राष्ट्रीय HR उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 में रोल मॉडल पुरस्कार मिला है। तो 18 मार्च 2021 को बिजली मंत्रालय के तहत जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी को जो है 11वें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII राष्ट्रीय HR उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 में जो है रोल मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और एनटीपीसी एकमात्र ऐसा PSU है जिसे ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है सेल के अध्यक्ष सोमा मंडल को जो है अभी स्कोप के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो 26 मार्च 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष सोमा मंडल को जो है अभी स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस स्कोप की नई अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है। उन्हें जो है 1 अप्रैल 2021 से 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है भारतीय अमेरिकी फिजिशियन डॉक्टर विवेक मूर्ति ने जो है US सर्जन जनरल के रूप में शपथ ली है। तो भारतीय अमेरिकी फिजिशियन डॉक्टर विवेक मूर्ति जो कि 43 इयर्स के हैं, उन्होंने अभी US के यानी कि 21वें सर्जन जनरल के रूप में शपथ ली है। उन्होंने जो है US सर्जन जनरल के पद को दूसरी बार कब्जा किया है। इससे पहले 2013 में पूर्व राष्ट्रपति ओबामा द्वारा नामित उन्होंने 19वें सर्जन जनरल के रूप में पद संभाला था। वो जो है 37
ईयर्स की उम्र में ही जो है कार्यालय संभालने वाले सबसे कम उम्र के थे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, डॉक्टर अनिश शाह को जो है महिंद्रा लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी 25 मार्च 2021 को जो है अनिश शाह को जो है अभी 2 अप्रैल 2021 से प्रभावी महिंद्रा लिमिटेड एमएनएम के प्रबंध निर्देशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। वो जो है पवन गोयंका से पदभार ग्रहण करते हैं, जो कि 2 अप्रैल 2021 को एमएनएम के एमडी और सीईओ और निर्देशक मंडल के सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होंगे। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, सरकार ने जो है अभी पीएसए के रूप में जो है के विजय राघवन के कार्यकाल को अप्रैल 2022 तक जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो 25 मार्च 2021 को जो है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि सरकार ने जो है के विजया राघवन का कार्यकाल प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर पीएसए के रूप में जो है 1 और साल के लिए बढ़ा दिया है। के विजय राघवन जो कि 67 एज के हैं, उनको जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में रिटायर होने के बाद 2018 में पीएसए के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका अनुबंध जो है 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, लेकिन अब इसे अप्रैल 2022 तक बढ़ा दिया गया है। उन्हें जो है 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नई जो टॉपिक जो है, प्रसिद्ध मराठी लेखक जो है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, उनको अभी सरस्वती सम्मान 2020 प्राप्त होगा। तो अभी के बिरला फाउंडेशन ने 2018 के मराठी उपन्यास सनातन के लिए जो है सरस्वती सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता के रूप में जाने माने मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले को चुना है। सरस्वती सम्मान 2020 में जो है 30वें राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान का प्रतीक है। और सनातन पुस्तक में जो है अछूतों के सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष की कहानी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, ओएनजीसी के वित्तीय निर्देशक सुभाष कुमार ने जो है इसके सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 30 मार्च 2021 को पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार जो है ओएनजीसी के वित्तीय निर्देशक सुभाष कुमार वर्तमान सीएमडी शशि शंकर के रिटायरमेंट के कारण सीएमडी के रूप में जो है अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करते हैं। और उन्होंने जो है अप्रैल 2010 से मार्च 2015 तक जो है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड में जो है हेड बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंस एंड बजट और हेड ट्रेजरी प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ग्रुप के रूप में भी काम किया था। और वो जो है ओएनजीसी विदेश और चीन के सिनोपेक के 50 संयुक्त उद्यम मानसरोवर एनर्जी कोलंबिया लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी भी थे। और वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो मेंबर और आईसीएसआई के एसोसिएट मेंबर है। और वो जो है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के पूर्व छात्र है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, अभी आरबीआई ने जो है जैन के बैंक के सीएमडी आर के छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया है। तो 31 मार्च 2021 को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने जो जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार छिब्बर आर के छिब्बर का जो कार्यकाल जो है 6 महीने तक या एमडी और सीईओ की नियुक्ति तक जो भी पहले हो वहां तक बढ़ा दी है। और आरबीआई ने जो है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 10 बीबी 2 के तहत जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपनी नियुक्ति को बढ़ाया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, रजनीकांत को जो है 51वें जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 से जो है सम्मानित किया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2021 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है कि रजनीकांत जो कि 70 साल के हैं, उनको अभी फिल्म उद्योग में एक अभिनेता, निर्माता और पटकथा
लेखक के रूप में उनके योगदान की मान्यता के रूप में जो है साल 2019 के लिए 51st जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है उसे सम्मानित किया जाएगा। और रजनीकांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले 12वें दक्षिण भारतीय होंगे। उद्घाटन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभिनेता देविका रानी को 1970 में आयोजित 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में प्रदान किया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है भारतीय फिल्म उद्योग के कलाकारों के लिए सर्वोच्च सम्मान 1969 में स्थापित किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, अमेरिकी लेखक कार्मेन मारिया मचाडो ने जो है 2021 राथबोन फोलियो साहित्यिक पुरस्कार जीता है। तो अमेरिकी लेखक कार्मेन मारिया मचाडो ने जो है संस्मरण इन द ड्रीम हाउस 2019 में जारी जो कि वो जो है उसके लिए साल 2021 के लिए राथबोन फोलियो साहित्यिक पुरस्कार जीता है। और ये एकमात्र साहित्यिक पुरस्कार है जो कि दुनिया भर के लेखकों के लिए जो है सभी शैलियों, कथा, गैर कल्पना और कविता के लिए खुला है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो भारतीय पुरुष क्रिकेटर टीम के कप्तान विराट कोहली एक सामान्य बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और डिजिट इंश्योरेंस 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 13,918 करोड़ रुपए के मूल्यांकन के साथ जो है 2021 का पहला यूनिकॉर्न बना है। देन उसके बाद जो और एक जो टॉपिक जो है, पहले निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ और टीएएफई की सीएमडी मल्लिका श्रीनिवासन को जो है अभी पीईएसबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2021 को अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी ने जो है भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रैक्टर निर्माता ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट टीएएफई के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक पद्मश्री मल्लिका श्रीनिवासन को जो है पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्ति को मंजूरी दी है। और पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सीपीएससी में शीर्ष प्रबंधन पदों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, श्रम मंत्रालय ने जो है OSHNWC कोड 2020 के तहत जो है मानकों की समीक्षा करने के लिए 3 विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है। तो अभी श्रम और रोजगार मंत्रालय ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति OSH और WC संहिता 2020 के तहत मानकों की समीक्षा करने के लिए जो है 3 विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है। समितियां जो कारखानों, डाक और निर्माण कार्य से संबंधित सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों के मानकों की मौजूदा नियमों और विनियमों की समीक्षा करेगी। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, स्लोवाक के राष्ट्रपति ने जो है एडुअर्ड हेगर को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो पूर्व स्लोवाक वित्त मंत्री एडुअर्ड हेगर जो कि 44 इयर्स के हैं, उनको इसके राष्ट्रपति जुजाना कैपुटोवा द्वारा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के रूप में जो है नियुक्त किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री इगोर माटोविक अब स्लोवाकिया के वित्त मंत्री बने हैं। देन उसके बाद जो और एक टॉपिक है, मुखमित एस भाटिया ने जो है एसिक के डीजी के रूप में पदभार संभाला है। तो 1 अप्रैल 2021 को मुखमित एस भाटिया ने जो है भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम एसिक के महानिदेशक के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया है। और पहले उन्होंने जो है वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया। देन उसके बाद जो और एक टॉपिक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को जो है ब्रिटानिया का अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो उर्जित पटेल जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर है, उनको अभी 31 मार्च 2021 को जो है 31 मार्च 2021 से जो है 30 मार्च 2026 तक जो है प्रभावी 5 साल की अवधि के लिए गैर सरकारी और गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक की श्रेणी में ब्रिटानिया उद्योग के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। सोमवार को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए।
So please keep watching our videos, like, share and subscribe. Take care. Jai Hind.